नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली कैसे देखी जाती है। तो आप ये समझिए, कुंडली जब भी हम देखते हैं तो आज हम बात करेंगे कि लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट, जिसको राशि चार्ट भी बोला जाता है, ये कैसे देखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो कोई भी कुंडली जो होती है उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव यानी 12 घर, और 12 राशियां भी बता रहा होता है वो। और कुंडली में जो 1 नंबर 2 नंबर जो आपको लिखे दिख रहे हैं, ये सब राशि नंबर हैं। ये एक मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन की ये कुंडली है, इसलिए यहाँ लगन में, जिसे एरीज एसेंडेंट भी बोलेंगे, तो लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है। और इसी तरह कोई भी कुंडली हो, उसके पहला भाव हमेशा यही रहेगा जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। दूसरा भाव उससे एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। कुंडली का तीसरा भाव यानी तीसरा घर भी वो 3 नंबर। इसी तरह चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये इसी ऑर्डर में इसी तरह सभी लगन की कुंडलियों में चलता है। अब ये मेष लगन की कुंडली है, इसलिए वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। और अगर ये वृषभ लगन की कुंडली होती तो इस तरह वहाँ पे 2 नंबर लिखा होता। पर ये हमेशा पहला भाव ही रहेगा। ये 2 नंबर जो लिखा है ये राशि नंबर है। और इसी तरह जैसे ये अगर मिथुन लगन की कुंडली होती तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, मगर पहला भाव हमेशा यही रहेगा और इसी ऑर्डर में चलता है। दूसरा तीसरा एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेगा, कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो। अब आपको ये बताते हैं कि ये नंबर क्या दर्शाते हैं। तो कुंडली का जो, जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, वो राशि नंबर बता रहा है। और 1 नंबर हमेशा मेष राशि है, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलेंगे। 2 नंबर जहाँ लिखा है वो वृषभ राशि है, इंग्लिश में टॉरस। 3 नंबर मिथुन राशि है, इंग्लिश में जेमिनाई। 4 नंबर कर्क राशि है, इंग्लिश में कैंसर। 5 नंबर सिंह राशि है, इंग्लिश में लियो। 6 नंबर कन्या राशि है, इंग्लिश में वर्गो। 7 नंबर तुला राशि है, इंग्लिश में लिब्रा। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, इंग्लिश में स्कॉर्पियो। 9 नंबर धनु राशि है, इंग्लिश में सैजिटेरियस। 10 नंबर मकर राशि है, इंग्लिश में कैप्रिकॉन। 11 नंबर कुंभ राशि है, इंग्लिश में एक्वेरियस। और 12 नंबर मीन राशि है, इंग्लिश में पाइसेस। तो ये जो नंबर हैं कुंडली के, ये हमेशा राशि नंबर बताते हैं। तो अब ये एक मेष लगन की कुंडली है, मैंने एग्जाम्पल के लिए ली हुई है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कुंडली का हर भाव क्या दर्शाता है। तो कुंडली का जो पहला भाव होता है, जहाँ इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेष लगन की है इसलिए इसमें एक ही लिखा रहेगा पहले भाव में। तो कुंडली का जो पहला भाव होता है वो बताएगा जातक का रंग, रूप, आकार, चरित्र, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका टोटल आउटलुक कैसा होगा। ये हम कुंडली के पहले भाव से देखेंगे। कुंडली का दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का भाव होता है। धन मतलब उसकी जो सेविंग्स होंगी, कुटुंब मतलब उसका परिवार, ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है। इस भाव से हम मेहनत देखेंगे, उसकी एक्स्ट्रा मेहनत, जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा वो देखा जाएगा। और छोटी यात्राएं, ये भी तीसरे भाव से देखा जाती है। कुंडली का जो चौथा भाव होता है, इससे हम माता देखते हैं, माता का सुख देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, उसकी सुख सुविधाएं देखेंगे, उसका नेटिव लैंड देख सकते हैं हम, ज़मीन जायदाद कितनी होगी, कैसी होगी, प्रॉपर्टी उसकी कैसी है, उसका घर देखेंगे। ये देखेंगे हम कुंडली के चौथे भाव से। कुंडली के पांचवा भाव जो होता है वो बताता है संतान और स्टमक यानी पेट, उसका शिक्षा कैसी होगी और उसके लव अफेयर्स। ये हम कुंडली के पांचवें भाव से देखेंगे। कुंडली का छठा भाव, ये एक नेगेटिव हाउस है और इससे हम देखते हैं रोग, ऋण, ऋण मतलब कर्ज, जो बैंक लोन लेगा वो, और उसके कोई शत्रु और कोई दुर्घटना,
कोर्ट केसेस, लंबी बीमारियाँ, और ये सर्विस जो है वो भी इसी भाव से देखी जाएगी, और वो नौकरी जो करता है वो भी इस भाव से देखी जाएंगी। सर्विस, नौकरी, ये इसी भाव से देखी जाएगी, छठे भाव से। कुंडली का जो सातवां भाव है ये है पार्टनरशिप का। जैसे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो यानी स्पाउस, ये हम सातवें भाव से देखेंगे कुंडली के। जैसे मेल की कुंडली में ये उसकी पत्नी बताएगा, सातवां भाव, और फीमेल की कुंडली में सातवां भाव उसके पति को बताएगा। तो सातवें भाव से हम ये देखते हैं। कुंडली का जो आठवां भाव है ये है आयु भाव। इससे हम देखेंगे सीक्रेट नॉलेज यानी हिडन नॉलेज, और उसका ससुराल का पक्ष देख सकते हैं हम, डिप्रेशन देखेंगे, उसके अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, और जो बीमारियां होती हैं उसको, वो भी हम आठवें भाव से देखेंगे। कुंडली का नवा भाव होता है पिता का, जिससे हम देखेंगे कि वो धर्म को कितना मानता है। ये कुंडली का भाग्य स्थान है, तो इससे हम उसका भाग्य देखेंगे, भाग्य कैसा है। हम ये देखेंगे कि विदेश यात्रा कैसी होंगी, और हम देखेंगे उसकी हायर एजुकेशन कि वो करता है, कैसे करता है, ये भी हम उसके नवे भाव से देखते हैं। कुंडली का 10वां भाव है कर्म का यानी प्रोफेशन। तो उसका जॉब होगा, बिजनेस होगा, और पब्लिक विजिबिलिटी कि समाज में उसकी क्या इमेज है, ये सब हम कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं। कुंडली का जो 11वां भाव है ये है लाभ भाव, और इससे हम देखते हैं बड़े भाई बहन, और उसकी इच्छा पूर्ति का भाव, उसकी इनकम, डेली वेजेस जो वो कमा रहा है, और उसकी जो डिज़ायर्स पूरी होती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, ये सब 11th हाउस से देखा जाएगा। कुंडली का जो 12वां भाव होता है उससे हम देखेंगे विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, हॉस्पिटल के खर्चे, और ये भी एक नेगेटिव हाउस है। इसी तरह कुंडली के छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, ये तीनों नेगेटिव हाउसेस हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है जो मैंने आपको दे दिया कि कुंडली में किस तरह देखा जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसका उत्तर देने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।